मेरा 30 प्रश्न आपका ख़त्म हो गया, तो मैंने आपको बता दिया झोपड़ा कब छोड़ना चाहिए। अब आपको डिसाइड करना है कि आपका एनेक्चर में नाम नहीं है तब पर भी छोड़ना है, तो डिसीज़न आपका है, क्योंकि घर आपका है। ठीक है, आपको अगर भाड़ा नहीं मिला और आपको घर छोड़ना चाहिए तब पर भी कैसा है, डिसीज़न आपका है। आपके प्रोजेक्ट का परमिशंस नहीं है फिर भी आपको कैसा है, झोपड़ा छोड़ना है, तो डिसीज़न आपका है। आपका 3 साल का भाड़ा जो एसआरए में जमा होना था, 2 साल का भाड़ा और 1 साल का पीडीसी, अब वो जमा नहीं हुआ है फिर भी झोपड़ा छोड़ना है, तो डिसीज़न आपका ही है। हर एक चीज़, हर एक डिसीज़न आपका ही है, क्योंकि कैसा है, क्योंकि घर आपका है और आपसे बढ़िया आपके घर के बारे में कोई भी डिसीज़न नहीं ले पाएगा। तो कोई भी आप राय बनाते हो, डिसीज़न लेते हो, तो आपको सोचना ज़रूरी है। ठीक है, कि घर खाली करना है, अगर हैंडओवर करना है तो क्या करना है। ठीक है, तो आपको याद आना चाहिए। अगर आपको नहीं भी याद आया तो आपने क्या करना है, एसआरए इन्फॉर्मेशन यूट्यूब पे चैनल है, उस पर सिर्फ इतना ही डालना है, एसआरए में घर कब छोड़ना चाहिए, फटक से हमारा वीडियो आ जाएगा। ठीक है, यही वाला आ जाएगा जो अभी आप सुन रहे हो मेरे को, यही वाला आ जाएगा, या तो किसी और प्रोजेक्ट का आ जाएगा, क्योंकि ऐसे कम से कम 30 वीडियो पड़े होंगे मेरे को, क्योंकि कैसा हर एक जगह सभा चलती रहती है और हर एक जगह हम ये 30 प्रश्न बता के ही फिर प्रोग्राम चालू करते हैं। ठीक है, तो ये 30 प्रश्न मेरे कंप्लीट हो गए टोटल एसआरए के बारे में। ठीक है, अब मोटा मोटी आपको बताता हूँ कि एसआरए कहाँ से स्टार्ट होता है और कहाँ पे ख़त्म होता है, और आपका प्रोजेक्ट कहाँ से चालू हुआ और कहाँ पे है। ठीक है, तो एसआरए कैसा है, समोसा जलेबी की पार्टी से चालू होता है, जिसको कहते हैं जीबीआर। ठीक है, जीबीआर हो गया, जीबीआर होने के बाद में आपका प्रपोजल, डेवलपर क्या करते हैं, आपसे कंसेंट एग्रीमेंट करते हैं और आपका प्रपोजल डालते हैं। प्रपोजल डालने के बाद में आपका एनेक्चर 2 आता है, सर्वे होता है, बायोमेट्रिक होता है, एनेक्चर 2 आता है। एनेक्चर 2 आने के बाद में आपका इंडिविजुअल एग्रीमेंट, व्यक्तिगत करारनामा होता है। एनेक्चर के बाद में गलतियां करते हैं लोग कि डेवलपर आता है आपके प्रोजेक्ट में, व्यक्तिगत करारनामा पहले दिन ही साइन कराने लगता है, क्योंकि कैसा है, कल के डेट में इनके दिमाग में कोई कीड़ा डाल के तो ना चला जाए। और हम क्या कहते हैं, एनेक्चर 2 आ जाने के बाद में आपका इंडिविजुअल एग्रीमेंट साइन होना चाहिए, क्योंकि वो जो इंडिविजुअल एग्रीमेंट है 51% वही एसआरए में जमा करना है एलओआई के लिए। ठीक है, तो आपका एनेक्चर 2 आ गया, आपकी पात्रता आ गई इसमें, फिर इंडिविजुअल एग्रीमेंट हो गया, इंडिविजुअल एग्रीमेंट के बाद में एलओआई आएगी, एलओआई के बाद में आपका आईओए आएगा, आईओए के बाद में आपका सीसी आएगा। ठीक है, देखिए कैसा है, ध्यान भटकाइए मत, कोई भाभी अभी आती हैं तो आपका ध्यान यहीं रहना चाहिए। ठीक है, कल देख लेंगे। ठीक है, तो एलओआई, आईओए, सीसी, और आज का नया प्रोविज़न क्या है एसआरए का, सर्कुलर 210 का कंप्लायंस, सर्कुलर 210 ए का कंप्लायंस, ये आपको करना कंपलसरी है अगर आपको आगे काम करना है। तो जब तक ये काम नहीं कर देते, ये कंप्लायंस नहीं कर देते, तब तक आपको परमिशन नहीं है कि आप एक भी झोपड़ा डेमोलिशन कर सकते हो। ठीक है, देखिए आपकी मर्जी से, समझ गए, मर्जी से सब कुछ हो सकता है, आप समझ गए। आप शादीशुदा हो, ठीक है, कोई टेंशन नहीं, लेकिन अगर कैसा है, किसी की मर्जी ना हो तो आप कुछ नहीं कर सकते, लेकिन मर्जी से सब कुछ हो सकता है। ठीक है, अब आपका एलओआई भी ना हो लेकिन आपकी मर्जी हो, मैं अपना झोपड़ा दे देता हूँ, तो मर्जी आपकी है। ठीक है, अब आपके प्रोजेक्ट में सीसी नहीं है लेकिन मैं अपना झोपड़ा दे देता हूँ, मर्जी आपकी है। आपका 3 साल का भाड़ा एसआरए में जमा नहीं हुआ फिर भी झोपड़ा तोड़वा देता हूँ, मर्जी आपकी है। साहब कैसा है, आपका घोड़ा है, अब उसको चना खिलाओ या घास खिलाओ, मर्जी आपकी है। ठीक है, लेकिन आपका घर है तो आपको सोचना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, क्योंकि अच्छा हाँ, आयोजक लोग से पूछिए, क्या आयोजक लोग ने मेरे को यहाँ पे आने का, बुलाने का जो भी है, क्या कोई उन्होंने मैंने उनसे कोई फीस चार्ज किया है क्या? नहीं, कोई फीस नहीं। ठीक है, ये जो सभाएं होती हैं किसी भी सोसाइटी में, अभी पिछले हफ्ते हमारा वर्सोवा में सभा था। ठीक है, हर एक हफ्ते कहीं ना कहीं सभा रहता है। ठीक है, हम सभा करने का कुछ भी चार्ज नहीं करते। ठीक है, क्योंकि कैसा है, ये सोशल काम है, आपके लिए हम आपको ज्ञान देते रहते हैं कि आपको क्या करना है, बाकी दिमाग आपका है, आप क्या डिसीज़न लेते हो वो आपके ऊपर है। आप अपना घर किसी को ऐसे दान में दे के चले जाओ
या तो अपने अधिकारों की पूर्ति करके जाओ, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, अब आप ये जानिए